एक और फॉर्मूला होता है नंबर इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये भी तो है। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इक्वल 10 to the power 3 multiplied by number of equivalents। इसमें किसी को बुखार नहीं लग रहा है? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 to the power 3 multiplied number of equivalents। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इतना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट एक और फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml। नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, इसको बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ठीक ना? तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक ना? अब नोट करके लिख लो, क्या नोट करके लिखोगे? In a chemical reaction, in a chemical reaction, equal equivalent, equal number of equivalents या ग्राम की बात बराबर है, equal number of equivalents take part as reactants and same number, कितना रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुआ, and the same number of equivalents are produced। जैसे एग्जांपल के लिए 2H2 plus O2, 2H2 हुआ, अब मान लो H2 36 ग्राम प्रोड्यूस हुआ, ठीक? IF 32 ग्राम लगा, IF 4 ग्राम लगा, ठीक? तो नंबर एक बार बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ H2 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ H2, ये फॉर्मूला होता है। तो H2 का मास क्या है? 4, मास इन ग्राम, तो 4 गिवन मास 1 इक्वल टू 4 इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास करता है 8 होता है, मतलब 4। और वाटर का इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, इक्विवेलेंट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर 9 इक्वल टू 4। क्या 4 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के लगे, 4 ही इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के लगे और 4 ही इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हुए, समझ? तो इक्वल इक्विवेलेंट इन्वॉल्व होता है और इक्वल इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? सेम नंबर। तो इसको लिख दीजिए आपको। एक होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है? कि वॉल्यूम ऑफ 1 इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट, देखो तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा? 5.6 लीटर, चलेगा 5.6 लीटर। और इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो पूछता है तो उसको लिख देना 11.2 लीटर, ठीक है? और इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 11.2 लीटर, ठीक है? 11.2 लीटर। कैसे? देखो तो इसका प्रूफ क्या है भाई? 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? 1 इक्विवेलेंट मतलब
इक्विवेलेंट मास के आगे ग्राम जोड़ दो, उसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट मास का जो नंबर है उस नंबर के आगे ग्राम जोड़ दीजिए। जैसे कि 1 ग्राम 1 इक्विवेलेंट मतलब कि हम इक्विवेलेंट बोले या ग्राम इक्विवेलेंट बोले, बात बराबर है। इसके कभी कभी ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं तो आप लोग घबराइए मत, मतलब कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक ही चीज है, ठीक है ना। तो 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास और ग्राम। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम समझ रहे हैं। अब बताओ 1 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल मतलब कि 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। कितना ग्राम? 32 ग्राम O2 होता है। इसका एसटीपी पे जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है, जिसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो 32 ग्राम का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 8 ग्राम का वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मास को आपने 1/4 किया तो वॉल्यूम को भी तो 1/4 करेंगे, ठीक। इसका 1/4 किया तो 8 है, इसका 1/4 कर तो 5.6 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5.6 लीटर। इसलिए हम लिखा गया, ये प्रूफ है। अब प्रूफ नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा ऐसा बड़ा एप्लीकेशन मारो। क्लियर? ओ आपने लिखा दिया। हाँ हाँ, 11th क्लास में शायद पढ़ा था, पहले पढ़ा है, ठीक ठीक पढ़ा। डबल रिपीट हो रहा है थोड़ा। कंपटीशन बैच की यही खासियत है कि थोड़ा थ्योरी बताओ फिर सीधे पहुंच जाओ वर्क पे, न्यूमेरिकल पे। और जहाँ एंट्रेंस बैच में ओनली खाली थ्योरी चलता हो, वहाँ एंट्रेंस बैच एकदम छोड़ो, वहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। क्योंकि एंट्रेंस का मतलब है कि एकदम थ्योरी एकदम शॉर्टकट में बताना है। न्यूमेरिकल बोल दो बर्थडे क्या बेटा तुम्हारा? जैसे आज बर्थडे नहीं है, हैं? क्या क्या तो बोले हम सुनाई नहीं बोला। 22 को है। 22 का है तो 2 दिन बाद हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे मन तो सुनिए। इन एडवांस इसी मंथ में है और क्या? अच्छा 22 का है मतलब इसी मंथ। इतना दिमाग नहीं है। जब पहले वाले बच्चे कितने मूड लग गए हमारे, कुछ भी बोले बस टॉक देना जरूरी है। चल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिख ली महाराज ऋषिकेश जी। क्वेश्चन कर लिया जाए तो मजा आएगा, क्योंकि मजा आएगा तो समझ आएगा, समझ आएगा तो मजा आएगा। विदाउट इट इसका कहानी है ऑर्गेनाइजेशन हैविंग नो टीथ। आएगा हम बोले हमारे को कैसे कर रहे हो, ये तुम लोग से बुलवाते हैं। आई बात समझ में? यस सर। 0.45 ग्राम में सीधे मोल कितना जोड़ है? आज का पेपर हाउ मेनी एनर्जी एक्स्ट्रा कैसे रहेगा? बस चला गया। फिफ्टी नंबर का क्वेश्चन बताया था हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 53 करो। स्पीड 2b का, स्पीड 2b का क्वेश्चन नंबर 53। 3 ग्राम ऑफ मोनोऑक्साइड सभी को लाया है इसको, सभी लोग लाए हैं इसको। स्पीड 2 का 53 नंबर क्वेश्चन।
यहाँ बैठ जाओ, साथ में बैठो। सर आपने बोला दोस्त लोग नहीं बैठ सकते साथ। हाँ बैठ जाओ। तो मेरा पेपर लेके तो मत बैठो ना। उसको नजदीक में चलो बेटा। तो बच्चा रहता है वो। बहुत बच्चे भूख से हो गए। 53 नंबर क्वेश्चन करो बच्चों। यस सर। स्पीड टू बी का। स्पीड 2B। कर लिया था हमने। और कैसे? हाँ सर कर लिया, ये तो दिखता है। ट्वेल्थ वाला बच्चों नहीं किया इसका मतलब। टर्न पहले पीछे है। सब करो, सब करो। अब देखो। सब करो बेटा, संध्या। हो गया? बाहर है बच्चे, यो। थैंक यू। 11th वाले से एडवांस हो गया लगता है। हैं? तुम लोग जब 11th में थे, तो मैं दिख नहीं रहा था क्योंकि मैं काफी दूर था। कर लिया सर। हो गया? सब खत्म। उसको दे दो। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक और फॉर्मूला लिख लेना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के टर्म में। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। VE इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। V क्या है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ये एडिशनल फॉर्मूला के बहुत छूट गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मतलब इस क्वेश्चन उसका जरूरत नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट वॉल्यूम को बता रहा था, तो वॉल्यूम के टर्म में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है? हो गया? सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। तो इसको समझने की कोशिश करो। ये देखो 53 नंबर, क्वेश्चन नंबर 53 देखो बच्चे किसी का 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड। और ये बताओ हमने कैसा तो बताया था EaL2O3 इज इक्वल टू EaL प्लस 3 प्लस E, ऐसा बताया था प्लस क्या? ऐसा बताया गया था? मतलब इस 2 और 3 से कोई मतलब नहीं। एक डायरेक्ट फार्मूला एक रेजल्ट फार्मूला होता है, ऐसा बताया था ना? अब देखो ऐसे ही चीजों का यूज है। क्या यूज है? 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ मेटल। मेटल ऑक्साइड है MO। अब M कितना है, O कितना है, समझ तो नहीं है मेरे पास। तो MO कितना है? 3 ग्राम। कितना ग्राम है? 3 ग्राम। और ये कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड में, मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। कितना? 5 ग्राम। मतलब MO जो हुआ ये कन्वर्ट हुआ मेटल क्लोराइड, मतलब रिएक्शन तो हुआ। रिएक्शन हुआ मतलब कि इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर हो। दैट मींस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ MO इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ MCl। समझ रहे हो? अब क्या हो जाएगा? इसका क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ MO डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास बाय इक्विवेलेंट। तो
mass of MO divided by equivalent mass of MO is equal to mass of MCl divided by equivalent mass of MCl. okay? इसको क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ MO कितना ग्राम लिया गया है? 3 ग्राम। और EMO को EM प्लस E को लिख सकते हैं ना? इज इक्वल टू ये 5 ग्राम है, 5 ग्राम बाई EM प्लस ECl लिख सकते हैं। Yes, sir. अब तो इसको क्या लिखेंगे? 3 बाई EM लिखेंगे। और इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? 8 होता है। 5 डिवाइड बाई EM और क्लोरीन का इक्वल क्या होता है? 35.5। EM तो निकालना है, निकल जाएगा सब करके। अब उसको सिंपलीफाई कर लो, सॉल्व कर तो हो जाएगा। EM का वैल्यू निकालना है, इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, निकालने की कोशिश करो। अब ऐसा ही आप लोग बनाइए क्वेश्चन नंबर 43। 53 बन गया, उसके बाद 43 बनाओ। sp2b का 43 देखो बना कि नहीं बना? बना दिया होगा। 43 बना लिया? Yes, sir. डबल माइनस वाला फिर से बना लो, डबल प्रैक्टिस हो जाएगा। गया? आया कि नहीं आया? 0.32 ग्राम मेटल करो।
वो बेटा नित्या नित्या हुआ गलत कैसे आएगा गलत कैसे आएगा इसका मतलब कि इसको बनाया ऋषिकेश महाराज बनाए इसको हो रहा है बनाया बच्चों Yes. सीधा है सीधा हो गया हो गया नहीं हुआ तो मतलब तो करना होगा 43 मेटल गिवन ट्रीटमेंट एसिड मेटल मतलब कि एसिड के साथ ट्रीटमेंट करके क्या दे रहा है हाइड्रोजन दे रहा है इक्विवेलेंट कंसेप्ट का यही क्या है खूबसूरती है यहाँ पे इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है बस खाली ये होना चाहिए यहाँ रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन हो रहा है मतलब कि मेटल और हाइड्रोजन की बात हो रही है तो बोलो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा Yes. मतलब कि मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा हाइड्रोजन का यहाँ मास तो नहीं दिया हुआ है इक्विवेलेंट का फार्मूला लगेगा वॉल्यूम वाला फार्मूला क्या लगेगा वॉल्यूम वाला मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम तो इक्विवेलेंट मेटल से और इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के वॉल्यूम मीटर में लिख दिए अब देखो मेटल में कितना ग्राम लगा है 0.32 ग्राम लगा है तो 0.32 लिख दिया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आपको निकालना है ईएम निकालना है इज इक्वल टू वॉल्यूम लीटर क्या है 112 ml 112 ml दिया हुआ है तो ये लीटर में होगा तो ये भी लीटर में होगा ये ml में तो इसको ml में ठीक है तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितना होता है बताओ 11.2 लीटर होता है 11.2 लीटर होता है ना 11.2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो 11,200 ml ठीक है तो 11,200 तो ऐसे ही डिवाइड हो गया अरे यार ये 100 से डिवाइड हो गया अरे ये 100 से कट गया और EM इज इक्वल टू क्या हो गया 32 32 90 समझ में आया कोई परेशानी अब कुछ लोग अड़े हुए होंगे सर हमको इसको लीटर में चेंज करना है तो लीटर में चेंज करने के लिए 0.112 लीटर हो जाएगा और नीचे 11.2 लीटर होगा ये काटा 100 से सेम आंसर चलो एक मजेदार क्वेश्चन दे रहे हैं बड़ा मजेदार है स्पीड 2C का है सब कोई बनाओ स्पीड 2C में आओ 2C दी ग्रेट हो स्पीड 2C 69 नंबर स्पीड 2C का 69 नंबर क्वेश्चन सोल्व कीजिए सर कर भी रहा है हैं करो स्पीड 2C का 69 नंबर क्वेश्चन स्पीड 2C का 69 नंबर क्वेश्चन स्पीड 2C 69 नंबर
उसमें एक क्लास हो जाएगा, एक क्लास हो जाएगा तो इस बुकलेट का जितना भी कंसेप्ट पढ़ाया वो सब खत्म हो जाएगा। अब बाकी तुम लोग को डिपेंड है कितना क्वेश्चन करते हो, जितना क्वेश्चन करो उतने ही चांसेस बढ़ेंगे आपके सिलेक्ट होने के। समझ गए ललित भाई? इलेवंथ में ऐसा क्वेश्चन मनचंदा सर नहीं कराए थे क्या? ये सब क्वेश्चन मनचंदा सर नहीं कराए थे? पूरे पोर्ट ब्लेयर कोई नहीं करता होगा। आए समझ में? क्या बोल रहा हूँ? ये मिक्सर है